पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, अभी गर्मी बहुत है, कहकर बैठे हैं उसी की छांव में। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आप सबके पसंदीदा चैनल चेतना मंच पर। और ये आपका वही प्रिय एपिसोड, प्रिय सेगमेंट जिसका नाम है मंथन। मंथन में आज हम एक और गंभीर विषय पर बात करेंगे। बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं। मैं बहुत छोटा था, बचपन में दादाजी के साथ कभी कभी दादाजी मुझे ले जाते थे फिल्म दिखाने। मैंने एक फिल्म देखी थी। उस फिल्म में कादर खान जी एक नेता की भूमिका में थे। नेताजी बैठे हैं अपने महल में और कुछ चेले चपाटे बहुत जोर से जल्दी जल्दी भागते हुए आते हैं और पसीने पसीने कहते हैं, नेताजी बहुत गड़बड़ हो गई, बहुत गड़बड़ हो गई। नेताजी ने कहा, क्या हो गया? उन्होंने कहा कि नेताजी, झुग्गी के, गांव के, गरीबों के, गली के बच्चे पढ़ने लगे हैं, स्कूल जाने लगे हैं, अरे अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। नेताजी बड़े गंभीर हुए। उन्होंने कहा, अरे अरे सब गड़बड़ हो जाएगा, अपनी नेतागिरी गई समझो। यदि ये पढ़ गए तो दंगे करवा दो, मारपीट मचवा दो, काटपीट करवा दो, कुछ भी करवाओ, आग लगवा दो, लेकिन पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। गरीबों के बच्चे स्कूल नहीं जाने चाहिए। उन्होंने यदि ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हमारी नेतागिरी कैसे चलेगी? ये बचपन में देखी गई फिल्म का एक सीन मुझे उस वक्त हमेशा याद आता है, जब मैं देखता हूं कि देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किस कदर नफरत फैलाई जा रही है, तनाव पैदा किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई आज हो रहा है। इसी तरह का प्रयास, इसी तरह का कुकर्म उस समय भी हो रहा था जब अंग्रेज ने हमें गुलाम बनाया था। हम जातियों में बटे हुए थे, हम धर्म की अफीम पी करके मस्त थे, और दूसरे देश के चंद लोग आए और बहुत आराम से हमारे पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया। सब जानते हैं उस कहानी को। उस पर फिर जुमला भी बना, हम लोगों ने जुमला भी घड़ा कि फूट डालो राज करो की नीति से अंग्रेज ने हमें गुलाम बना लिया। फूट डालो राज करो, ये हमने जुमला घड़ लिया। और इस जुमले की छांव में हम अपना वो अपराध छुपाते चले गए जो असल में हमने किया था। जातियों में बंटकर, मजहब में बंटकर, गुटों में बंटकर हम उसमें बटे रहे, और दूसरे देश की एक शक्ति आकर के हमें अपना गुलाम बना करके यहां मजे करती रही, हम पे शासन करती रही। बाद में तमाम हमारे पूर्वजों ने, हमारे उन महान पूर्वजों ने एक शिक्षा दी, दीक्षा दी, हमें एकत्र किया। उनमें आपको पता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, और ऐसे ही कितने तमाम नेता, कुछ जाने पहचाने और लाखों की संख्या में वो जिनको हम आप नाम से भी नहीं जानते हैं। उन्होंने हमें एकजुट किया, जातियों के बंधन से बाहर निकाला, धार्मिक कट्टरता से बाहर निकाला, और किसी तरह से अंग्रेज को हमने यहां से भगाया। फिर आई वो तथाकथित आजादी, जिसमें
केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ। सही मायने में वो आजादी तो आज तक नहीं आई जिसका सपना हमारे वो पूर्वज देख रहे थे। वो तो देख रहे थे कि हमारे देश में एक भी गरीब ना रहे, हमारे देश में एक भी बेरोजगार ना रहे, हमारे देश में एक भी अनपढ़ ना रहे, हमारे देश में एक भी भूखा ना रहे। ऐसा देश हम बनाएंगे, वो यह सपना देख रहे थे। 23 साल का वह युवक सरदार भगत सिंह जेल में जब फांसी की सजा की तारीख की प्रतीक्षा में था, उस वक्त अंग्रेजों का एक प्रस्ताव आया कि यदि आप माफी मांग लें तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। पता क्या कहा था उस लाडले बेटे ने? वो याद करके रोना आता है, आंखें गीली होती हैं दोस्तों। उस लाडले बेटे ने कहा, नहीं, मेरे फांसी पे चढ़ने से कई लाख भगत सिंह और पैदा होंगे इस देश में, और वो इस देश को आजाद करा करके पुनः विश्व गुरु का दर्जा इस देश को दिलाएंगे, भारत मां को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराएंगे। दुर्भाग्य देखिए हमारा, तथाकथित आजादी मिली, तुरंत उसी समय धर्म के नाम पर हमारे देश के 3 टुकड़े हो गए। जो आज बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वो हमारा ही देश था। और उस टुकड़े होने के दौरान कितने लाख लोग मरे, किस कदर खून खराबा हुआ, कैसे कैसे कष्ट हमारे पूर्वजों ने, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने बर्दाश्त किए, वह कहानी भी आप लोग सबके सामने है। मैं इस दर्द को क्यों बयान कर रहा हूं? आज जिधर देखो जाति और धर्म, जाति और धर्म, जाति और धर्म का ऐसा नशा हमें चटाया जा रहा है, ऐसी अफीम हमें खिलाई जा रही है। अब जैसे ही मैं अफीम शब्द का इस्तेमाल करूंगा, कुछ मित्र चिल्लाना शुरू करेंगे, अरे 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 ये तो समाजवादी है, ये तो लोहिया की भाषा बोल रहा है। नहीं मित्रों, मैं कोई वादी नहीं हूं। मैं ना इस पक्ष में हूं ना इस पक्ष में हूं। मैंने किसी पक्ष का चश्मा नहीं पहन रखा है। लेकिन सच यही है कि जिस प्रकार आज धर्म के नाम पर मस्जिद और मंदिर को लड़ाया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, करना क्या चाहते हैं हम? इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? अरे भाई, नफरत फैला करके एक विशेष धर्म में, या यूं कहें सीधे सीधे मुस्लिम धर्म के लोगों को डरा करके, धमका करके, उनसे नफरत करके उनको क्या करना चाहते हैं? क्या उन्हें सबको आप मार डालेंगे? क्या उन्हें सबको आप इस देश से भगा देंगे? या उनको सबको उठा करके आप समुद्र में फेंक देंगे 25 करोड़ लोगों को? क्या करना चाहते हैं? होना तो यह चाहिए ना कि यदि आपको लगता है कि वो देश की मुख्य धारा में नहीं आ रहे हैं, वो देश प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, देशभक्ति का जज्बा कहीं उनमें कम रह गया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कम है, लेकिन यदि आपको लगता है, किसी को भी लगता है, तो उनको पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए, उनको मुख्य धारा में लाइए, तब तो इस देश का कुछ भला होगा ना भाई। आप करना क्या चाहते हैं? ये मंदिर, ये मस्जिद, ये मंदिर, फिर दूसरा मंदिर, फिर तीसरा मंदिर, फिर चौथी मस्जिद, और एक और काम कर लिया है आपने। आपके पाले हुए मुस्लिम समाज के कुछ तथाकथित नेता आक्रोश में आपका काउंटर करते हैं। आपका मतलब, मैं बहुसंख्यक समाज की बात कर रहा हूं, मैं अपनी, आपकी, हम सबकी बात कर रहा हूं। हमने जो कुछ लोगों को पाल लिया है, वो फिर आक्रोश में मुस्लिम समाज की वकालत में तरह तरह की बातें करते हैं, अजीबोगरीब भाषा बोलते हैं, वो भी तनाव पैदा करते हैं, वो भी नफरत को बढ़ावा देते हैं।
और ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि जिस तरह से अंग्रेज ने फूट डालो राज करो की नीति से हमें गुलाम बना करके रखा, वैसे ही आज की सत्ताएं, आज अपना शासन और व्यवस्था चलाने के लिए उतावली राजनीतिक पार्टियां फूट डालो राज करो की नीति को आगे बढ़ा रही हैं। ये देश के लिए किसी भी रूप में अच्छा नहीं है, इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। और अब तो सोने पर सुहागा यह है कि हमारा मीडिया, अब क्या कहूं, रोज तो हमारे मीडिया को तरह तरह के मुहावरों से महिमा मंडित किया ही जा रहा है, आप सब जानते हैं। इस तरह की खबरें चलाते हैं, ऐसा लगता है कि वो खबर दिखा रहे हैं, वास्तव में वो खबर नहीं होती है। वो कुछ लोगों का, किसी एक राजनीतिक दल का, किसी एक राजनीतिक विचारधारा का एजेंडा चलाया जा रहा होता है। उस एजेंडे को खबर बना करके परोसा जा रहा है पूरे देश के सामने। पहले एक दिखाता है, फिर दूसरा दिखाता है, फिर चौथा दिखाता है, फिर हजारों दिखाते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग होता है। कितना खतरनाक है ये कि यदि ये नफरत बढ़ती चली गई और ऊपर से सब सामान्य दिखते हुए अंदर ही अंदर कोई गुब्बार, कोई तनाव, कोई किसी तरह का आक्रोशात्मक वातावरण पनपता रहा, तो न जाने किस दिन वो किस रूप में फूट जाए, न जाने कब मेरे देश का कितना नुकसान हो जाए, कब फिर इस देश में अलग तरह का एक इतिहास लिखा जाए। तो मेरा निवेदन है उन तमाम शक्तियों से और आप सब देखने वालों से, जहां जहां भी आप उन लोगों से जुड़े हुए हैं जो नफरत की खेती बो रहे हैं, नफरत की खेती बो करके अपनी सत्ता की फसल काट रहे हैं या काटना चाहते हैं, इधर के हों या उधर के, किसी भी पक्ष के हों, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं, और यदि वो नहीं समझना चाहते तो उनका साथ देना बंद करें, उनका समर्थन बंद करें। देश बचेगा तो हम बचेंगे, देश बचेगा तो धर्म बचेगा, देश बचेगा तो जाति बचेगी। इस भावना को हमें समझना पड़ेगा। हमें आज मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर, इनकी बात छोड़ करके हमें ईमानदारी से बात करनी चाहिए। गरीबी की, बेरोजगारी की, भूखमरी की, अशिक्षा की, पीने के पानी की, प्रदूषण की, पानी की देख रहे हैं क्या व्यवस्था हो रही है। कई शहरों से खबरें आ रही हैं कि पीने का पानी तो छोड़िए, हमारी जमीन के नीचे जल स्रोत सूख गए हैं, पानी उपलब्ध नहीं है। इन चीजों पर हम बात कब करेंगे? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा एक कार्यक्रम में कि हमें दूसरी तमाम बातों को छोड़ करके विकासपरक बात करनी चाहिए। विकास के दिशा में, विकास के एजेंडे में देश को हमें आगे ले जाना है। देश को विकास के एजेंडे पर लाने का काम किया जा चुका है, अच्छा लगता है। हमें इसी दिशा में सोचना चाहिए। हमें तुरंत बंद कर देना पड़ेगा मंदिर और मस्जिद की लड़ाई, गुरुद्वारे और मंदिर की लड़ाई, गिरजाघर और मस्जिद की लड़ाई। इन सब नफरत भरी चीजों से देश का कुछ भला होने वाला नहीं है। मंथन में आज इतना ही। आप अपनों का और अपना भरपूर ध्यान रखिएगा, आनंद में रहिएगा, मौज करते रहिएगा और देखते रहिएगा अपना प्रिय चैनल चेतना मंच। नमस्कार, धन्यवाद।